हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 5 की हिंदी कार्यपत्रिका के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रिका का क्रम संख्या है 66A और यह दिनांक 9 सितंबर 2021 से संबंधित है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम यह आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पिछली कार्यपत्रिकाओं से सीखी हुई बातों को दोहराएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। नीचे दी गई उपसर्ग और प्रत्यय तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे। बच्चों, किसी भी मूल शब्द से पहले यदि हम किसी भी एक शब्द को जोड़ दें जिससे कि एक नया शब्द बन जाए और शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाए, वह कहलाता है उपसर्ग, राइट। जैसे एक मूल शब्द है घर। यदि इस मूल शब्द से पहले मैं एक ऐसा शब्द जोड़ दूं या एक ऐसा अक्षर जोड़ दूं जिससे कि इस पूरे घर का अर्थ बदल जाए, जैसे बे। तो बच्चों, बेघर, तो घर से पहले मैंने जो अक्षर जो शब्द जोड़ा वह है बे। और बच्चों, यही उपसर्ग कहलाता है जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका पूरा अर्थ ही बदल देता है। बच्चों, घर का अर्थ हम सभी जानते हैं, घर वह स्थान होता है जहाँ पर हम रहते हैं। लेकिन घर से पहले यदि बे जोड़ दिया जाए तो बच्चों उसका अर्थ हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर ना हो, तो वह होता है बेघर। तो बच्चों, घर से पहले बे जोड़ने से इस घर का पूरा अर्थ ही बदल गया। तो बे क्या हुआ बच्चों? एक उपसर्ग जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको एक नया शब्द दिया गया है निर्बल, राइट। तो निर्बल में उपसर्ग आपको बताया गया निर। तो मूल शब्द क्या होगा बच्चों? निर जमा में बल, तभी तो निर्बल बनाना बच्चों। तो निर ये है उपसर्ग और इसमें यदि जोड़ दिया जाए बल तो बच्चों नया शब्द क्या बन जाएगा? नया शब्द बन जाएगा निर्बल, राइट। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। उपसर्ग आपको दिया हुआ है बच्चों आ और मूल शब्द दिया गया है जन्म। आ जमा में जन्म, आ जन्म। तो नया शब्द क्या बनेगा बच्चों? आ जन्म, राइट। तो बच्चों इसी तरह से हम उपसर्ग और मूल शब्दों का प्रयोग से हम एक नया शब्द बना सकते हैं। इसी तरह बच्चों तीसरा देखिए, मूल शब्द आपको दिया गया है वजह और नया शब्द है बेवजह। तो मूल शब्द से पहले हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? यहाँ पर बे, बेवजह, तभी तो बच्चों नया शब्द बना आपका बेवजह। मूल शब्द वजह में अगर उपसर्ग बे जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बनेगा बेवजह। इसी तरह बच्चों अब हम बात करेंगे प्रत्ययों की। बच्चों, किसी भी मूल शब्द के बाद जो एक नया शब्द जोड़ दिया जाता है तो उससे एक नया शब्द बनता है और मूल शब्द के बाद जुड़ने वाला वह शब्द कहलाता है प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, फूल। फूल एक मूल शब्द है और यदि इस फूल के बाद हम जोड़ दें वाला तो बच्चों नया शब्द बनेगा फूल वाला, है ना। तो फूल से और इसमें प्रत्यय जोड़ने पर एक नया शब्द में प्राप्त हुआ फूल वाला। और फूल सभी को पता है बच्चों फ्लावर होता है और वाला जोड़ने से, ये वाला प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बना वह बना फूल वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो फूलों को बेचता है। तो बच्चों इसी को कहते हैं प्रत्यय, जो मूल शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या नया शब्द बना देता है। इसी प्रकार बच्चों अगला शब्द आपको दिया गया है नया शब्द कलाकार। तो बच्चों इसमें मूल शब्द क्या होगा? और यदि प्रत्यय दिया गया कार और नया शब्द बना कलाकार तो मूल शब्द क्या होगा बच्चों? कला। क्यों? क्योंकि कला में जब हम कार जोड़ेंगे, कार नाम का प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बनेगा बच्चों? कलाकार, है ना। बहुत आसान है बच्चों, ये प्रत्यय और उपसर्ग इनको समझना बेहद आसान है, बस ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। इसी प्रकार बच्चों अगला शब्द आपको दिया गया है नया शब्द मोरनी और आपको मूल शब्द दिया गया मोर। तो प्रत्यय क्या जोड़ोगे मोर में आप? मोर जमा में नी, तभी तो आपका नया शब्द बना मोरनी। तो इस खाली स्थान में क्या भरोगे बच्चों आप? इस खाली स्थान में प्रत्यय भरोगे नी, तभी मोर जमा में नी बन गया मोरनी। तो चलिए बच्चों ये तो बात थी उपसर्ग और प्रत्यय की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हम वर्तमान काल
भूतकाल और भविष्यकाल से संबंधित शब्दों को पहचानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर क, आज विद्यालय की छुट्टी डैश, मतलब आज विद्यालय की छुट्टी है, थी या होगी या होती थी। हमें चुनना है बच्चों वर्तमान काल के हिसाब से कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। बच्चों जैसे कि वर्तमान काल के अनुसार हमें यह खाली स्थान भरना है, तो यहाँ देखिए आज विद्यालय की छुट्टी है, क्योंकि बच्चों वर्तमान काल में जब भी कोई वाक्य कहा जाता है तो उसके अंत में हमेशा क्या आएगा, है। ठीक है, जैसे आज विद्यालय की छुट्टी है, राइट। और यदि हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की कि मोहन खेलने जाता है, तो अंत में क्या आ रहा है बच्चों, है। तो यही वर्तमान काल की पहचान होती है इस तरह के वाक्यों की, राइट। अब ख पॉइंट देखिए बच्चों, ख में क्या दिया गया, हम सब मिलकर कल पढ़ाई डैश। इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, भविष्य काल के अनुसार। देखो बच्चों, हम सब मिलकर कल पढ़ाई करेंगे, करते या पढ़ते या करते हैं। भविष्य काल में क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज़ होती है या होगी, लास्ट में क्या आएगा, गा, गे या गी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, करेंगे। हम सब मिलकर कल पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों भविष्य काल वाले वाक्यों की पहचान कैसे करोगे कि उन वाक्यों के अंत में लास्ट में क्या आएगा, गा, गे या फिर गी। जैसे मोहन कल खेलने जाएगा, हम कल खेलेंगे, मतलब अंत में वाक्यों के क्या आ रहा है, गा, गे या फिर गी। तो इसी प्रकार बच्चों हम भविष्य काल वाले वाक्यों को पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ग देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ग में क्या दिया गया है, बिल्ली दूध वाले से बचकर। इस खाली स्थान में बच्चों क्या भरेंगे, वर्तमान काल के हिसाब से। वर्तमान काल अर्थात जैसे हमने ये पहले वाला देखा था लास्ट में जिसमें है आता है, बिल्ली दूध वाले से बचकर भाग गई, या भागने वाला है, या भाग रही है, या गई। बच्चों लास्ट में आएगा है, और यहाँ पर बिल्ली है तो यहाँ पर रही आएगा। ठीक है, तो बिल्ली दूध वाले से बचकर भाग रही है। तो बच्चों इस खाली स्थान में क्या भरोगे आप, भाग रही है। इसी प्रकार बच्चों घ पॉइंट देखिए, घ क्वेश्चन, मैं कल बाजार से सब्जी डैश। इस खाली स्थान में बच्चों क्या भरेंगे, भूतकाल के अनुसार। बच्चों भूतकाल एक ऐसे वाक्य होते हैं, भूतकाल के वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें लास्ट में क्या आता है, था, थे या थी। तो बच्चों मैं कल बाजार से सब्जी लाने वाला था, लाऊंगा, लाया था या गया हुआ हूँ। बच्चों भूतकाल के अनुसार जो भरा जाएगा इस खाली स्थान में वह लाया था। मैं कल बाजार से सब्जी लाया था। जो चीज़ हो चुकी है बच्चों वह होती है भूतकाल, जो अभी चल रही है वह होती है वर्तमान, और जो आगे होने वाली है वह होता है भविष्यकाल। तो इसके अनुसार बच्चों हम वाक्यों की पहचान कर सकते हैं कि वह वाक्य भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या फिर भविष्यकाल का, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 चल पे हैं, 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, वस्तुओं के पुराने रूप का नए रूप से उचित मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कुछ वस्तुएं पुराने रूप में दिखाई गई हैं और कुछ वस्तुएं नए रूप में। जैसे पहला देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है वह है एक टेलीफोन। बच्चों पुराने समय में ऐसे टेलीफोन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, मोबाइल। तो इस टेलीफोन का मिलान किससे करोगे, मोबाइल से। आगे देखो बच्चों सेकंड वाला, ये है चूल्हा, और आजकल क्या यूज़ करते हैं बच्चों हम, आजकल हम यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर या स्टोव। तो इस चूल्हे का आप मिलान करोगे इस गैस से। अगला है बच्चों बैलगाड़ी। पुराने समय में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, आजकल क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, कार। पुराने समय में देखो बच्चों चौथा पॉइंट, नाव का प्रयोग किया जा रहा है, और आजकल क्या यूज़ की जाती है बच्चों, ये बड़े बड़े जहाज़। पुराने समय में देखिए बच्चों इस पंख से, किसी भी पक्षी के पंख से लिखा करते थे, और जो लिखावट होती थी इसी के द्वारा इसको पेन की तरह प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ये फाउंटेन पेन, राइट। तो बच्चों हम इस तरह से इन सब का नए रूप से मिलान कर सकते हैं, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो वीडियोज़ को देखकर,
तो बच्चों आज का कंटेंट भी आप बहुत अच्छे से समझकर इनका लिख के आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।